क्या मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी कांग्रेस को निपटा कर ही मानेंगे? क्या जीतू पटवारी को मध्य प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनने की जल्दी है? ये तमाम सवाल हम नहीं उठा रहे, ये सवाल उठा रही है बीजेपी। लेकिन ये सवाल बीजेपी क्यों उठा रही है, क्या है पूरा मामला और क्यों बीजेपी जीतू पटवारी को घेर रही है, ये रिपोर्ट में आपको हम विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। दरअसल मध्य प्रदेश में इस वक्त विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और इस बजट सत्र में हुआ ये कि जीतू पटवारी को इस सत्र से निलंबित कर दिया गया, जिसके बाद कमलनाथ और जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस ने ये कहा कि वो विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएगी। लेकिन इस पूरे जो ये मामला हुआ, इसके बाद से बीजेपी जीतू पटवारी के ऊपर जमकर हावी हो गई है, जीतू पटवारी पर तंज कसती हुई दिखाई दे रही है। बता दें कि बीजेपी नेता हितेश वाजपेयी ने सिलसिलेवार ट्वीट किए हैं और जीतू पटवारी के ऊपर कई सारे सवाल खड़े किए हैं। हितेश वाजपेयी ने अपने ट्वीट में लिखा कि कमलनाथ की कांग्रेस को निपटा कर ही मानेंगे पटवारी। उन्होंने साथ में ये पूछा है कि विधानसभा में झूठ बोलने पर जीतू पटवारी निलंबित हो गए। पटवारी पहले भी सुर्खियों में रहने के लिए कई बार भ्रम नहीं फैला चुके हैं क्या? साथ ही हितेश वाजपेयी ने लिखा कि विवादों में रहने के कारण कानपुर में कमलनाथ ने उन्हें नहीं हटाया था मीडिया कमेटी के अध्यक्ष पद से, ये भी सवाल हितेश वाजपेयी ने पूछा। इतना ही नहीं, हितेश वाजपेयी ने अपने अगले ट्वीट में पूछा कि पिछले विधानसभा सत्र में ट्वीट कर राज्यपाल के अभिभाषण का बहिष्कार करने, अलोकतांत्रिक आग्रह करने पर कमलनाथ ने ही नहीं कर लिया था किनारा, यानी कि जीतू पटवारी से क्या कमलनाथ ने किनारा नहीं किया था, ये हितेश वाजपेयी पूछ रहे हैं। इसके अलावा कह रहे हैं कि साथ साथ क्या सदन में पटवारी के व्यवहार को कमलनाथ ने नहीं बताया था गलत। आगे हितेश वाजपेयी ने पूछा कि क्या कांग्रेस पार्टी के बारे में एक चुनाव प्रचार में क्या उन्होंने नहीं कहा था कि पार्टी गई तेल लेने। दरअसल ये वाकया 2018 के विधानसभा चुनाव का है, जब जीतू पटवारी का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो वोटर्स के सामने कह रहे थे कि पार्टी को जाने दीजिए, आप मुझे वोट दीजिए। आगे हितेश वाजपेयी लिख रहे हैं कि क्या उन्होंने महिलाओं का भी चुनाव प्रचार के दौरान अपमान नहीं किया था सदन में कई बार, क्या जीतू पटवारी ने मीडिया के खिलाफ नहीं बोला है। साथ ही हितेश वाजपेयी ने सवाल उठाया है कि क्या जीतू पटवारी जल्दी से जल्दी मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले हैं। इतना ही नहीं, केवल हितेश वाजपेयी ही नहीं बल्कि हाल ही में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए नरेंद्र सलूजा भी जीतू पटवारी को घेरते हुए दिखाई दिए। नरेंद्र सलूजा ने एमपी तक का ही वीडियो शेयर करते हुए अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा है, पटवारी अभी थोड़े दिन पहले तक कह रहे थे कि कार्यकारी अध्यक्ष हटाने का इन्हें कोई अधिकार नहीं, मेरी नियुक्ति सीधे दिल्ली से हुई है, भावी शब्द को भी स्वीकार नहीं कर रहे थे, आज निलंबन होते ही परिवर्तन, हमारे नेता और भावी। आपको बता दें कि विधानसभा की कार्रवाई के दौरान बहस के बीच में जीतू पटवारी को इस पूरे विधानसभा सत्र से निलंबित कर दिया गया। आपको बता दें कि निलंबन के बाद अब जीतू पटवारी विधानसभा सत्र में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। वहीं ये भी बता दें कि कांग्रेस ने इस निलंबन को गलत बताया है, साथ ही बीजेपी के ऊपर पावर का गलत इस्तेमाल करने का आरोप भी लगाया है। साथ ही कमलनाथ ने कहा है कि वो विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएगी। लेकिन फिलहाल जीतू पटवारी बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं और बीजेपी लगातार जीतू पटवारी और कमलनाथ के बीच की जो रार है उसका मुद्दा उठाती हुई दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।